वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदिर्य तमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भागवत गीता अध्ययन सत्र में। हम कंटिन्यू करते हैं हमारे श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन। 13वां अध्याय 19वें श्लोक से देखेंगे आज। देखिए, थोड़ा सा खुद को ही समझाने के लिए पूरा प्रयास है, और कैसे ना भागवत गीता का जो संदेश है, भागवत गीता या कृष्णा भावनामृत का ही जो पूर्ण संदेश है, वो कैसे हमारे मानस पटल में, हमारे चित्त में पूर्ण रूप से एकदम अंकित हो जाए ना। इट शुड बिकम आवर हार्ट एंड सोल, आवर कंप्लीट एग्जिस्टेंस ऑल टुगेदर। तो देखिए, भक्ति की महिमा या दुर्लभता को समझनी है। भगवान कितने दुर्लभ है, उसको जितना जल्दी हम शीघ्र ही समझ पाए उतना, जो कृष्णा भावनामृत क्या है, चेज है ना, एक चेज है टू अटेन कृष्णा। तो भगवान कितने दुर्लभ है, वो एक बार हमें समझ में आने लगे तो वो चेज बहुत बढ़िया होगा। अब संसार में देखिए, कोई चीज दुर्लभ हो तो फिर आदमी का इतना मजा नहीं आता, है ना। भाई संसार में बोलते हैं क्या, इंतजार का इंतकाल और समथिंग, है ना, कि भाई हाउ लॉन्ग कैन वन अफोर्ड टू वेट। नो, नो वन वेट्स फॉर समवन सो लॉन्ग। जॉब एंड थिंग्स एंड ऑल ना, फैमिली पार्टनर एंड ऑल ना, किसी से पैसा आना है इत्यादि, नो नो। सो बट, और उसमें चार्म लूज होते रहता है। इफ यू आर वेटिंग फॉर समवन देन चार्म गोज अवे एज सच। But when we are in a chase for Krishna, wanting to attain Krishna, then उस waiting period में charm is there very much, and the wait could be longer, but the charm increases. The thing is कि भगवान कितने दुर्लभ है। दुर्लभ से कहने का मतलब कितने सुंदर हैं भगवान, कितने मूल्यवान है, कितने कीमती हैं, कितने रेयर हैं। तो इसको समझना है। तो देखिए, एक प्रश्न के रूप में समझे या कैसे भी देखें। एक होता है कि कोई, समझिए 25 साल से भक्ति कर रहा है, हम्म, वो, और एक है कि कोई 5 साल करके भक्ति छोड़ दिया। कौन सा ज्यादा शॉकिंग है, कि किसी ने 5 साल, या इसको थोड़ा, सॉरी, थोड़ा उल्टा करके देखते हैं, चलिए, कि कोई 25 साल भक्ति करके उसने छोड़ दिया। 25 साल भक्ति करी और छोड़ दिया, ये ज्यादा शॉकिंग है, या कि किसी ने 5 साल से भक्ति कर रहा है। इ- इसको और भी 25 हम, साल वाला। कि someone practiced for 25 years and then he stopped practicing Krishna consciousness, or someone who is like practicing for more than 5 years, 10 years, as in कोई भक्ति कोई नहीं कर रहा। एक another thing, if someone whom we are trying to say, suppose say, inspire to take into Krishna consciousness for 30 years, but the person is not taking, 30 years inspiring someone not taking into Krishna consciousness, वो ज्यादा शॉकिंग लगेगा या कोई 3 साल से भक्ति कर रहा है, भाई थोड़ा ही किया, 3 महीने ही, और भक्ति कर रहा है। वो कहने का ऐसा ऐसा है कि जो थोड़ा सा भी भक्ति करे ना, बहुत शॉकिंग होना चाहिए।
बाप रे! किसी ने 3 साल भक्ति करी है, किसी ने 3 महीने भक्ति करी है। 3 दिन तुमने माला जपा है, वो बहुत शॉकिंग लगना चाहिए हमें। क्योंकि ये इतना प्रेशियस है, इतना दुर्लभ है, नाम जप करना, है ना? माला देखो माला देखना दुर्लभ है, माला हाथ में लेना दुर्लभ है ना? बीड बैंक में डाल के माला करना अति दुर्लभ है। तो कोई थोड़ी-सी भी भक्ति करे तो हमें लगना चाहिए वास्तव में कि बाप रे! क्या भाग्यवान जीव है ये। है ना? तो भक्ति की दुर्लभता और कोई अगर नहीं कर रहा है भक्ति तो नॉट सो शॉकिंग बाबा, नॉट सो शॉकिंग, व्हाट टू एक्सपेक्ट? इस संसार में और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कोई भक्ति छोड़ दे, वो इतना शॉकिंग नहीं है। कोई भक्ति कर रहा है ना, वो बहुत शॉकिंग है। ये कहने की बात है। हाँ, कोई भक्ति करना छोड़ दे, वो इतनी शॉकिंग नहीं है। कोई 25 साल करके छोड़ दिया, क्या इतनी बड़ी शौक की बात नहीं है। मम माया दूरत्याया ना? भाई ठीक है, 25 साल तक किसी ने फोकस बनाए रखा, फिर छोड़ दिए। खेद की बात ज़रूर है, लेकिन इतना अचंभे की बात नहीं है, शौक की बात नहीं है बाबा। लेकिन कोई 25 दिन तक कर ले कंटिन्यूअसली, बाप रे! 25 दिन तक। So likewise for ourselves, personally it should come as a shock for us, हमें, कि बाप रे! मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रही हूँ। मेरे को नाम जप करने को मिल रहा है, हरि कथा श्रवण करने को मिल रहा है ना? भगवत वाणी श्रवण करने को मिल रहा है, भागवतम पढ़ने को मिल रहा है, मंदिर जाने को मिल रहा है, सेवा करने के लिए मिल रहा है। ये सब हमारे लिए एक प्रकार से शौक लगना चाहिए। जब तक हम भगवान की कॉजलेस मर्सी ना, ये कृपा को हम नहीं समझ पाएंगे, और जब तक ये हमारे चित्त में अंगीकार नहीं होगा ना कि भगवान ये आपकी अहेतु की कृपा ही है जो मैं भक्ति कर रहा हूँ, तब तक वो भक्ति में वो स्वाद नहीं आएगा, वो रस। भक्ति क्या है? प्रेम का आदान प्रदान है ना, हमारे और भगवान के बीच में। इट्स अ कम्युनिकेशन ऑफ लव, प्रेम का आदान प्रदान है हमारे और भगवान के बीच में। तो वो आदान प्रदान होने के लिए ये प्रतीत होना अति आवश्यक है। क्या? अहेतु की कृपा भगवान की, कि भगवान आपकी कितनी बड़ी कृपा है, असल कृपा है। अहेतु की मतलब असली, निज की कृपा। हाँ, ये आपकी वास्तव की कृपा है, ये रियल कृपा है भगवान आपकी, कि साधु संग दे दिया आपने। साधु संग दे दिया मतलब भगवान उपस्थित हो गए साधु संग में, है ना? ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, ना भगवान नारद मुनि को कहते हैं ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु हुआ, तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र मद्भक्ता यत्र गायन्ति मद्भक्ता। मैं वहां पे रहता हूँ नारद, जहाँ पे मेरे भक्त मेरी गुणगान कीर्ति करते हैं। हाँ, गीता में भी भगवान कहते हैं ना, मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम, तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये कि मेरे भक्त लोग जब परस्पर संग में हरि कथा श्रवण करते हैं तो भगवान बहुत प्रफुल्लित होते हैं, बहुत प्रफुल्लित होते हैं। तो अभी हम भागवत गीता का श्रवण अध्ययन कर रहे हैं ना, वास्तव में भगवान बहुत आनंदित हो रहे हैं। हम्म, ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। हमें खुद पे विश्वास नहीं होना चाहिए। देखिए, भागवत गीता के अध्ययन से हमें खुद पे विश्वास नहीं होना चाहिए, भगवान पे हमारा विश्वास बनना चाहिए, है कि नहीं? ठाकुर जी पे हमारा पूर्ण विश्वास बनना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा बननी चाहिए। अर्जुन का भी तो यही हुआ ना, भाई मैं युद्ध करूंगा, अब भगवान तुम पीछे हो ना, बस अब चिंता नहीं है, अब भैया जो करवाना है कर रहा हूँ, करवा लो, मैं तैयार हूँ। उसी प्रकार हमारा कॉन्फिडेंस क्या है? हरि नाम, गुरु गौरांग, हरि गुरु वैष्णव, ये हमारे कॉन्फिडेंस है। तो इनके आश्रय के अंदर आके हमें भक्ति में आगे ही आगे बढ़ जाना है। तो कोई भक्ति नहीं करे ये कोई शौक की बात नहीं है, कोई भक्ति करके छोड़ भी देना ये भी इतनी शौक की बात नहीं है। कोई भक्ति करते जा रहा है यही शौक की बात है, और स्वयं के लिए, है ना? कि बाप रे मैं अभी तक कर रहा हूँ भक्ति, बाप रे क्या कृपा है भगवान की, अभी भी मेरे दिमाग में ये हिसाब से मैं भक्ति कर पा रहा हूँ ये, है? तो ये इसी
आशा अभिलाषा प्रार्थना के साथ कि हम इस सतत साधु संग, भक्ति मतलब क्या? प्रेम का आदान प्रदान, है ना? और भक्ति मतलब क्या? ये साधु संग। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ कि हमारा साधु संग सतत हमें बना रहे, हम भागवत गीता के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक संख्या 19 अध्याय 13 से। सो राजश्री, इफ यू कैन रीड ट्रांसलेशन और तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़िएगा, दूसरे पैराग्राफ से हर्षा पढ़ पाए। इति क्षेत्रं जी तथा प्रभु। ज्ञानं ज्ञेयम् इति ज्ञेयं चोक्तं समासत मद्भक्त एतद्विजाये मद् मद्भावं योपपद्यते। हरे कृष्णा। इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य: भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान 3 वस्तुओं का है: ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षतः समझा जा सकता है। अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। इस भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो ही हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और का अनुभव ज्ञान अवस्था 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई। हरि बोल। मुझे सागे हर्षा पढ़ेंगी ना कभी? मुझे सागे हरना कभी? जी, हरे कृष्णा। अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानी से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलकर शरीर अथवा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक अमानित्वम से लेकर तत्वज्ञानार्थ दर्शनम तक कार्यक्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। श्लोक 13 से 18 में अनादि मत्परम से लेकर हृदि सर्वस्य विष्टितम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार 3 बातों का वर्णन हुआ है: कार्यक्षेत्र शरीर, जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं
और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। वो आवाज आ रही होगी हाँ। कितना सुंदर कह रहे हैं भगवान ना, कि देखिए एक तो संक्षेप में वर्णन किया, संक्षेप मतलब ब्रीफ में ना। अब भगवान हमारे लिए क्या डिटेल में वर्णन करते भाई। एक वास्तव में एक साधक के लिए ब्रीफ या क्या, हमारे लिए सब कुछ ब्रीफ ही रह जाना है, क्योंकि हम हमारी कैपेसिटी नहीं है कुछ डिटेल्ड में इतना समझने की। हमारी चेतना से हम बहुत बंधे हुए हैं। तो और वैसे भी कलयुग छोटा-सा जीवन है, छोटा-सा उम्र है ना हमारे। देखिए, छोटी-सी उम्र ये कलयुग के दायरे के हिसाब से है, लेकिन कृपा को आकृष्ट करने के लिए कोई छोटापन वाली बात नहीं है कि नहीं? हाँ, राजश्री देखो, उम्र हमारी छोटी है ये कलयुग की अवधि के हिसाब से ना, कितनी एट द मैक्स समझो 100 साल। उस 100 साल में भी लिविंग लाइफ कितनी है हमारी? बहुत कम ही रहती है ना भई। ज अब व्यक्तिगत रूप से वैष्णव परिवार में तो हमारा जन्म हुआ नहीं, हाँ? बचपन निकल जाता है स्कूल इसमें बैट बॉल खेलने में इत्यादि, हाँ? स्कूल कॉलेज जाओ, जॉब करो इत्यादि ये वो, बहुत टाइम निकल जाता है ना। तो कहने का मतलब है कृष्णा भावनामृत अभ्यास करने का विंडो बहुत छोटा ही है। प्रॉपर अब वो अभ्यास में भी कितनी चीज़ें ना, तो एकदम वो एब्ज़ॉर्प्शन पाना बहुत छोटा रहता है। तो कलयुग में अवधि तो हम सबकी बहुत छोटी है। हाँ? लेकिन महाप्रभु का युग अगर हम समझें, तो कृपा भरपूर है। भले ही अवधि छोटी हो, कृपा भरपूर है। तो भगवान संक्षेप में ज़रूर बता रहे हैं और ये कृपा है भगवान की। थोड़ा ज़्यादा ही भगवान डिटेल में बोलेंगे तो बाप रे! हम हज़म नहीं कर पाएँगे, हम समा नहीं पाएँगे। तो जो संक्षेप में बता रहे हैं हमारे लिए तो अथाह है, सागर है भाई, सागर है। थोड़ा बहुत भगवान की कुछ लीलाओं का हमें स्पर्श है, स्पर्श मात्र ही है। लेकिन हमारे लिए तो वो अतः हो जाना चाहिए, सागर हो ही जाना चाहिए, है ना? डूबने के लिए एकदम पूरा का पूरा। कृष्णा भावनामृत ऐसी विधि है, ऐसा ये मार्ग है, इसमें कौन उभरता है? जो ज़्यादा डूबता है ना, वही ज़्यादा उभरता है। उभरना मतलब राइज़ करना ना, हाँ? तो जो ज़्यादा भगवत भक्ति में डूबता है, वही उभर के निकलता है। संसार में हम देखते हैं व्यक्ति कहीं ज़्यादा डूब गया तो वो डूब ही जाता है वास्तव में देखो। व्यापार में कोई ज़्यादा खो जाता है ना, तो भाई वो व्यापार में खो ही जाता है, वो वास्तव में खो जाता है। अब कोई बोल दे भाई व्यापार में खोना मतलब क्या, व्यापार में वो राइज़ कर रहा है ना। जैसे बोलते हैं ना कि यू हैव टू गिव मोर देन 100%। कई मोटिवेशनल स्पीकर्स ना एकदम झंझोड़ दें हमें, मोर देन 200% दो तुम्हारा, उससे कम से बात नहीं बनेगी इत्यादि, 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 है ना? तभी तुम जितना तुम डूबोगे काम में, ऑफ़िस में, पढ़ाई में, जॉब में, रिसर्च में इत्यादि, उतना नए-नए पाओगे। ठीक है बाबा, अच्छा बात है, जितना हम काम-धंधे इत्यादि में समय व्यतीत करेंगे, हम जानेंगे बहुत कुछ। लेकिन वो जान के क्या होगा? जान के हमारे यही आत्मा सुप्रसिद्धते, आत्मा का कल्याण नहीं हो पाएगा। आत्मा शांति नहीं पा पाएगी, आत्मा वो सुख नहीं पा पाएगी। उल्टी का जितना हम भौतिक जगत में अपने आप को फँसाएँगे ना, जितना पढ़ाई-लिखाई ये सब में और जानने का प्रयास करेंगे और करते रहेंगे, इतना आधुनिक जगत में इतने रिसर्च और क्या होगा बताऊँ? खोदा पहाड़ निकलेगी चुईया। जितना ज़्यादा जानेंगे ना, नाउ अगेन इट मे साउंड अ बिट अपसेटिंग बट दिस इज़ द रियलिटी। द मोर आई जितना मैं अपने आप को भौतिक जगत में भौतिक कैलकुलेशन, भौतिक नॉलेज, इंटरैक्शन ये सब में अपने आप को ओत-प्रोत कर दूँ, उतना कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा। जीवन का गंतव्य नहीं बनेगा, डेस्टिनेशन, पर्पस, है ना? आत्मा का हित कल्याण नहीं हो पाएगा। बट ऐसा नहीं है कि क्या पढ़ाई-लिखाई नहीं करूँ, जॉब नहीं करूँ क्या? ना, वो बात नहीं है। करो भले ही रिसर्च जॉब भी करो, पीएचडी जॉब भी करो, क्या अनुमोदित होके, सैंक्शन्ड होके, है ना?
वैष्णवों के साथ संग में रहते हुए और उनके कृपा मार्ग में चलते हुए, उनके इसमें गाइडेंस, उनके अनुगत्य भाव में चलते हुए फिर हम करें, कोई दिक्कत नहीं है। देन या वी आर ओके टू डू जॉब, वी आर ओके टू डू रिसर्च वर्क, स्टडी, PhD, sports and all, provided we are under the care and shelter of someone. Yes, because I don't want that I become the responsibility of myself, in the sense that yes, I've been authorized or sanctioned. So them, they are the authority, they take more responsibility. And I should allow myself, है ना? I should educate myself, as in I should mature myself, train myself कि I am someone subordinate. जितना हम अगेन जल्दी समझें कि भैया ये जीवन अब मेरा नहीं है, ये जीवन गुरु गौरांग की सेवा के लिए, वैष्णवों की सेवा के लिए। देखो कृष्णा भावनामृत को फास्ट ट्रैक में अगर लाना है, यही तरीका है। अगर हमें भक्ति फास्ट ट्रैक में आनी है तो फिर से कलयुग है ना, छोटा ही उम्र है, हाँ? और कृपा महाप्रभु की सतत है, सर्वत्र है, खूब है, खूब है। तो इस छोटे से उम्र में उसको आयु अवधि में जितनी विशेष है हमारी, महाप्रभु की कृपा को पूर्ण रूप से ले लेना है, पूर्ण रूप से। तो भगवान फिर से, भगवान संक्षेप में बताए हमारे लिए खूब है, जितना हम डूबेंगे उतना ही उभरेंगे। संसारी जीवन में जो जितना डूबेगा वो डूब ही जाएगा, बाप रे, डूब ही जाएगा। किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी काम में हो, चाहे चैरिटेबल वर्क भी करे ना, जहाँ ज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, यहाँ से होती है। भगवान ने अर्जुन को फटकारा ना शुरू में, नहीं क्या, सोच्यानन्व सोचास्तम प्रज्ञान वादाम से भाषस गतासु न गतासुम च न अनुशोचन्ति पंडिता, है ना? फटकारा ना अर्जुन को, कैसे पंडित बन रहे हो और मूर्खों की बात कर रहे हो, हैं? जो रोने के लिए नहीं है उसके लिए रो रहे हो, हैं? पता नहीं क्या तुम्हें, जो बुद्धिमान होते हैं वो जीवित या मृत दोनों के लिए नहीं शोक करते हैं। तो फटकार रहे हैं ना भगवान। ये फटकार आवश्यक है भाई, बद्ध जीव है ना, जब तक हम थोड़ी फटकार नहीं खाते हैं हम शेकअप नहीं होते। और थोड़ा प्रीति का भी बताता है, जहाँ थोड़ी फटकार लगाएंगे वहां आशा अपेक्षा है ना एक। भगवान हमसे अपेक्षा करते हैं भाई, कृष्णा हैज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस, क्यों नहीं? तो इसीलिए हमें थोड़ी स्ट्रीमलाइन या प्रॉपर लाइन में लाने के लिए फटकार आवश्यक है, हाँ? तो ज्ञान कहाँ से शुरुआत है कि ये शरीर नहीं है, महात्मा है। अब हम कितना ही बड़ा चैरिटी काम करें, लेकिन हम अपने आप को ये शरीर ही देहात्म बुद्धि में ही रह के करें, मैं भारतीय हूँ, मैं ये हूँ, ऐसे से समझ से हम करें तो बात नहीं बननी बाबा, बहुत मुश्किल है फिर, है ना? तो अगर हमें भक्ति को फास्ट ट्रैक में लाना है तो सरल, सरल एकदम सरल है क्या, भक्तों के संग में आके हम भक्ति करें, और उन भक्तों के संग में आके हम थोड़ा सा हार्ट शेयरिंग अगर करने लगे, हार्ट शेयरिंग, we find our confidence in some devotee, extremely important, and then we prepare ourselves for that vision, for that role. Yeah, and this has to be, heart sharing has to be with some very select few, cannot be with all, cannot be with many. तो ऐसे हम परस्पर, जितना परस्पर हम प्रेम में संबंध में रहेंगे उतना भगवान प्रसन्न होंगे ना। तो इस कल्चर को समझते हुए, इस एटिकेट को समझते हुए फिर हम भक्ति में आगे बढ़े। अब संसार में कोई ऐसे ही प्रेम में कल्चर में कितना डूब भी जाए ना, समझो पति पत्नी के, पत्नी पति के, माँ बाप बच्चों इत्यादि, लेकिन अगर ये विवेक नहीं है, विवेक ना, कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, जीवन का क्या गंतव्य है, इत्यादि इत्यादि, भगवान और भक्ति तो थोड़ी और ही ऊंची बात है। तो भाई कितना ही हम संसार में डूब जाएं, व्यापार में, पढ़ाई में, सामाजिक काम में, हम उभरेंगे नहीं, हम उसमें और रच ही पाएंगे, पच ही जाएंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं ना, जड़ विद्या जड़ वैभव ए भजन बाधा, बाधा है भजन में, जड़ विद्या और वैभव। तो जितना जल्दी, अब जड़ विद्या वैभव से क्या आशा अपेक्षा, मी एंड माइन, है ना?
कि भाई खुद की सेंस ग्रेटिफिकेशन। ऐसा नहीं हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पीएचडी की पढ़ाई छोड़ दें, क्यों जड़ विद्या ना। भक्तों से अगेन फिर से भक्तों से अनुमोदित होके करें, उसको भगवान की सेवा के अंतर्गत देख सकते हैं फिर हम, भगवान की सेवा के अंतर्गत। एंड फिर अगर हम अनुमोदित होके कर रहे हैं तो देन वी शुड बी टेकिंग गाइडेंस ना, कि नाउ नेक्स्ट व्हाट शुड आई डू। शोभा नहीं देता ना, देखिए भक्ति में आके कोई 60-70 की उम्र में भी फैक्ट्री चला रहा है, भयंकर व्यापार बढ़ा रहा है ना। 60-70 की उम्र में भी आके भक्ति में कोई गहनों के पीछे लगा है, गहने इकट्ठे करने में, साड़ियाँ इकट्ठे करने में, धन और कहाँ इन्वेस्ट करूँ कहाँ नहीं करूँ, ये प्रॉपर्टी ले लूँ वो ले लूँ इधर उधर। और क्या, सोसाइटल फैमिली भक्ति में आके कोई भक्ति करते हुए कि थोड़ा समाज में एक मान प्रतिष्ठा, ये ऐसी शोभा नहीं देता, ये एक भक्त का साधक का विजन नहीं ना। तो अगर कोई वास्तव में कोई शरीर में 40-45 की आयु में है तो उनको तो वानप्रस्थ के लिए तैयार करना चाहिए ना अपने आप को। वानप्रस्थ जीवन ऐसा नहीं है कि साड़ियाँ इकट्ठे करें, गहने इकट्ठे करें। वानप्रस्थ जीवन ऐसा नहीं है कि बिजनेस कार्ड और बनाऊं, बिजनेस और व्यापार कैसे बढ़ाऊं इत्यादि। नो नो, ना ही वानप्रस्थ जीवन कोई चैरिटेबल कॉज के लिए। वानप्रस्थ जीवन तो क्या, भजन को और पक्का बनाने के लिए वो है, डिटैचमेंट को बढ़ाने के लिए, वैराग्य को बढ़ाने के लिए, भजन को बढ़ाने के लिए। तो ऐसा हमें अपना विजन बनाना है। हाँ, तो इसलिए जॉब एंड ऑल इज ओके, पीएचडी एंड ऑल इज ओके, लेकिन कब तक खींचेंगे उसको। हाँ, थोड़ी ना कोई इसको खींचते खींचते पूरा जाना है, नो। भजन इज द कोर थिंग, तो दैट कोर वन डे हैज टू कम आउट एज कोर प्रॉपर। तो ये भगवान संक्षेप में बता रहे हैं, कृपा है भगवान की हमारे लिए, ये संक्षेप ही बहुत बढ़िया है। हाँ, देखिए भागवत गीता में कहीं पे भगवान अर्जुन को कंफ्यूज नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स क्यों करना चाहेंगे। और यही प्रभुपाद जी के तात्पर्य, अनुवाद, शब्दार्थ सब सरल, इतना सरल, इतना स्पष्ट, एकदम यथारूप। अष्ट आचार्यों के 8 आचार्यों के सार दिया है प्रभुपाद जी ने में। हाँ, तो इसको कौन ग्रहण कर पाएगा इस संदेश को, जो भक्त है वही। भक्त मतलब क्या, भगवान के साथ जिसका प्रेम में भाव है, प्रीति है, जिसका हृदय सरल है, वो, इसमें ईर्ष्या जलन द्वेष नहीं है ना, वो उसके लिए एकदम यथारूप, एकदम सरल है भाई, एकदम सरल। तो ये कृष्णा भावना में तो सरल के लिए पूरा सरल है, और जो जटिल है उसके लिए पूरा जटिल है, यही बात है। तो अब अगर मेरे को कृष्णा भावना में का संदेश समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमी और कहीं नहीं है, कमी मेरी बुद्धि में है। मेरी बुद्धि मोटी है, मेरी बुद्धि थिक है, मेरी बुद्धि जड़ विद्या से ग्रस्त हुई पड़ी है, इसीलिए, और अपराधों के कारण। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें आप लोग। ये एक धार्मिक क्रिया के हिसाब से नहीं है भागवत गीता या कृष्णा भावनामृत, अपितु परम धार्मिक के हिसाब से है। और परम धर्म मतलब प्रेम में ही राज्य। जितना हम अपने आप को ऐसे प्रिपरेशन ना पूरा, तो अपने आप को हम प्रिपेयर करना अति आवश्यक है, ऐसे मूड भाव में। अगर वास्तव में हम प्रभुपाद जी को, आचार्यों को प्रसन्न करना चाहें, तो यही कि हम उस प्रेम राज्य को समझें और उसमें अपने आप को प्रविष्ट कराएं। देखो हमारे संसार में पढ़ाई लिखाई इत्यादि बड़ा हमें प्रोसेस ओरिएंटेड बना देती है ना, स्टेप 1 स्टेप 2 इत्यादि, मैकेनिकल मोनोटोनस थोड़ा सा ऐसा। लेकिन कृष्णा भावनामृत ऐसा नहीं है। भक्ति मतलब फ्री फ्लो, प्रेम मतलब फ्री फ्लो ना। और भक्ति में सब कुछ राइट ही है, कोई रॉन्ग नहीं है, बोल शुद्ध भक्ति में। हम्म? और इसी भाव में हमें जाना है, इसी में हमें प्रवेश पाना है।
ठीक है, अगला श्लोक देखें। कोई प्रश्न, जिज्ञासा कुछ हो या आप लोग कुछ जोड़ना चाहो तो डू नॉट वेट फॉर मी टू स्टॉप, काइंडली कट मी आउट एंड प्लीज स्पीक। हाँ, प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वयानि विद्वन्यादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्च विद्धि प्रकृति संभवान। ये श्लोक है ना, ये दर्शाता है हमारा और भौतिक जगत का, भौतिक प्रकृति का अनादिकाल से संबंध है, अनादिकाल से। देखिए, थोड़ा अनुवाद पढ़ते हैं, ये शब्दार्थ पढ़ते हैं। प्रकृति, भौतिक प्रकृति को, पुरुषम, जीव को, है ना। पुरुष के कई अर्थ हैं यहाँ पे, जैसे जीव है, च, भी, और क्या, एव, निश्चय ही, विधि, जानो, अनादि, आदि रहित, बिगिनिंगलेस, उभौ, दोनों, अपि, भी, विकारान, विकारों, विकारों को मतलब चेंजेस को, परिवर्तनों को, च, भी, गुणान, प्रकृति के 3 गुण, च, भी, एव, निश्चय ही, विधि, जानो, प्रकृति, भौतिक प्रकृति से संभवान, उत्पन्न। ठीक है, राजश्री जी अनुवाद पढ़िए और हर्षा तात्पर्य पढ़ना। ओके हर्षा, आप, हाँ राजश्री हरे पढ़िए कृष्णा। अनुवाद। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर, क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाताओं, जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकते हैं। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उनके कार्य का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निसंदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश, स्वांश है। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य है। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान है। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई जब इसकी आवश्यकता पड़ी, तो यह महत तत्व के द्वारा प्रकट हुई। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं और चूंकि वे बद्ध हैं, अतएव वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं,
वे कठिन जीवन संघर्ष रहे हैं, लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णनों से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। जहाँ तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक से हैं। जहाँ तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक से हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृतिजन्य हैं। हमारा सिंस इटर्निटी अनादिकाल से प्रकृति के साथ संबंध है, अनादिकाल से। और सिंस इटर्निटी वी आर कंडीशनड, हम अनादिकाल से बद्ध हैं, लेकिन अनादिकाल के लिए बद्ध नहीं है। ये बात है ना। अनादिकाल से हम जरूर बद्ध हैं, लेकिन अनादिकाल के लिए नहीं। तो ये जीवन, विशेष करके ये मनुष्य योनि, विशेष करके साधु संघ, विशेष करके महाप्रभु का युग, तो उसमें और सोने पे सुहागा मतलब कहा नहीं जा सकता है। ये अवसर स्वर्ण अवसर से भी अति दिव्य अवसर है हमारे लिए। अनादिकाल से बद्ध जीव, लेकिन इस जीवन में वो कृष्णा भावनामृत में इतना विकास करे। देखो, हमें भगवान को इतना प्रेम करना चाहिए, इतना प्रेम करना चाहिए, इतना प्रेम करना चाहिए कि एक दिन भगवान हमसे प्रेम करने लगे, है ना। इतना हम चाहें भगवान को, इतना चाहें, इतना चाहें कि एक दिन कृष्ण हमें चाहने लगे। संसार में हम किसी चीज को कितना चाहें, देखो इंतजार का इंतकाल हो जाता है ना। तो ये मिल भी जाए तो संसार में सबकी एक्सपायरी डेट है। भगवान के साथ प्रेम में संबंध की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है ना। तो जीव हम वो पूरा मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है, इस भगवत प्रेम में संबंध को स्थापित करने के लिए। बाकी सब जो है ना संसार में, वास्तव में बिखराव ही है, बिखराव बिखराव ही है। तो हमें बिखराव में अपने आप को और भटकाना नहीं है। द्रुत गति से भजन क्रिया में हमें अपने आप को नियोजित कर लेना है। अब द्रुत गति से भजन क्रिया में नियोजित कर लेना है, कहने का आशा केवल ऐसा नहीं है कि क्या फिर घर परिवार नहीं संभालने क्या? अभी कोई गृहिणी हो तो क्या हम रसोई नहीं बनाए क्या? बच्चों को नहीं देखें क्या? तो ये ऐसी बात नहीं है। हाँ, ठीक है, आप करो, घर परिवार संभालो इत्यादि, लेकिन भजन होते हुए ना, ऑथोराइज या फिर से वही बात, अनुमोदित होते हुए उस हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि छोड़ दें क्या। इनफैक्ट धर्म हमें कभी कुछ छोड़ना नहीं सिखाता है, जोड़ना ही सिखाता है। हम्म? तो कैसे हम स्वयं को भगवान की सेवा में जोड़ें, और जो हमारे संपर्क में आए। अब कितना कितना देखिए, सबसे बड़ी हिंसा क्या है? यही कि हम भक्त नहीं बने, और जो हमारे संपर्क में आए हम उनके लिए कृष्णा भावनामृत के अच्छे आदर्श नहीं बन पाए। इससे बड़ी हिंसा हम क्या कर सकते हैं बताओ औरों पे? अपने माँ बाप पे, अपने भाई बहन पे, सगे संबंधियों, समाज, आस पड़ोस, परिवार वालों पे, अगर हम एक अच्छा आदर्श नहीं स्थापित कर सके भगवान के भक्त का कैसा होता है वो, तो बताओ हम हिंसा नहीं कर रहे हैं क्या औरों पे? और खुद पे भी नहीं कर रहे हैं क्या हम हिंसा, अगर हम भक्त नहीं बन रहे? ये प्रश्न है, बोलो। अगर मैं भक्त नहीं बन रहा हूँ तो ये क्या, ये मैं खुद पे हिंसा नहीं कर रहा हूँ? और क्या, अगर मैं भक्त का आदर्श स्थापित नहीं कर पा रहा हूँ, वो विनम्रता समाज में, घर परिवार, माँ बाप में, तो ये क्या मैं हिंसा नहीं कर रहा हूँ उन पे? एनी थॉट्स? हाँ, है तो सही।
ये हमें फिर से भक्ति की दुर्लभता को बोलिए राची। नहीं नहीं, ये हिंसा, मुझे लगता है हिंसा शायद सही वर्ड नहीं है। हाँ, बहुत हार्श लगेगा बहुत लोगों को ऐसा बोलेंगे, शायद लॉस है। Yeah, hinsa is a strong word. It appears or comes as a strong word. भागवतम का श्लोक आता ना, क्या पुमान भवाब्दिम न तरे स आत्मः, क्या नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम् पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मा। भागवतम क्या समझाता है हमें कि नृदेह माध्यम प्लवम सुकल्पम, जिसको ये मनुष्य शरीर मिला है, बहुत एडेड एडवांटेज है वो। और उस मनुष्य शरीर में जो जिज्ञासु है, जो संस्कारी है, बहुत अच्छी बात है, कल्चर्ड है। फिर जो ब्रह्म जिज्ञासा जिज्ञासु हो, जो श्रद्धालु हो, साधुओं का संग करता है, फिर उस साधु संग में भी जो भजन क्रिया को एक्टिवेट करते हुए गुरु पादाश्रय की कामना करता है, इच्छा रखता है, इत्यादि ऐसे आगे बढ़ते हुए। और तो देखिए, ये जीवन मिला है यही गुरु पादाश्रय को पाने के लिए कि गुरु कर्णधारम है ना, कर्णधारम, कि हमारे जीवन की ये जो नौका है, बोट है नाव की, जो हमें भगवत धाम तक लेके जाए, तो वो कौन, कैप्टन ऑफ द शिप है ना। उनको अब अगर हम सब कुछ मिलके, सब कुछ मयानुकूलेन नभस्व तेरितम, इतनी फेवरेबल विंड है, इतनी फेवरेबल एनवायरनमेंट है, कंडीशन है, सिचुएशंस है, एवरीथिंग, बट येट if I'm not progressing, if I'm not making the best of it, then Bhagavatam says I'm the killer of the soul, है ना? Killing myself. I believe भागवतम 11:20-17 में शायद हमें बताता है कि if I'm not taking into Krishna consciously, say wholeheartedly, then I'm not doing a favor on myself. हाँ? और उससे क्या, औरों का किसी का नुकसान नहीं होना। अगर मैं भक्त नहीं बन पा रहा हूँ तो किसका नुकसान होना है, स्वयं का ही। देखो, बाकी का नुकसान की हमें चिंता इतनी नहीं करनी चाहिए जब तक हमने वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोधा वेगम, जीवा वेगम, उदारोपस्था वेगम नहीं हुआ हमारा। है, रूपा गोस्वामी जी समझाते हैं ना, उपदेशामृत का पहला श्लोक आई कि जिसने अपने बोलने के वेग को, वचनों के वेग को, जीवा, क्रोध, मन, इंद्रियों के वेगों को इत्यादि जिसने काबू में नहीं पाया, तो भाई वो शिष्य बनाने के लायक या इसे है ना, नहीं है, है? तो दूसरों का तो अब हम अगर पूर्ण रूप से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, हैं? तो इसमें दूसरों का कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। सच, भगवान तो दूसरों के लिए, सभी के लिए व्यवस्था करी हुई है ना, ठीक है भाई, क्या दिक्कत है भगवान के लिए? कोई हमारे लिए डिपेंडेंट थोड़ी ना भगवान की, भाई तू भक्त बन तब मैं जाके दूसरों का उद्धार कर दूंगा। नो, कृष्ण इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी कि तू भक्त बन तब तेरे काम से मैं ऐसे कर दूंगा, ना ना। ये तो मेरे पे, मैं अपने पे ही फेवर कर रहा हूँ भक्ति करके, वास्तव में। कोई, मैं वैष्णवों का, गुरुओं का, गुरुजनों का, प्रभुपाद जी का और भगवान का कोई ऐसा कोई फेवर या कोई ऐसा नहीं, मैं खुद ही पे एहसान कर रहा हूँ, खुद ही पे बहुत बड़ा फेवर कर रहा हूँ भक्ति करके। लॉटरी तो मेरी ही लग रही है भाई। और अगर ना भक्ति करूँ तो नुकसान और किसी का नहीं हो रहा है, मेरा ही हो रहा है। तो मैं स्वयं पे हिंसा कर रहा हूँ और वो आदर्श नहीं स्थापित करके मैं औरों के भी कृष्णा भावनामृत में प्रगति के लिए एक एक रूप से वो बाधक या विलंबता ही पैदा कर रहा हूँ ना। इफ नॉट एन ऑब्स्टेकल देन आई डिलेइंग।
कई बार ऐसा प्रश्न किया जाता है कि जैसे ग्रंथ वितरण या जैसे करें ना कि भाई लोग भक्त क्यों नहीं बन रहे हैं? हाँ? और समाज में लोग भक्त क्यों नहीं बन रहे हैं और भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका एक मूल कारण देखें ना या थोड़ा गहरा भाव समझें, तो वो इसलिए क्योंकि मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ सही से। भगवान तो ढूँढ रहे हैं ना किसी को आदर्श के रूप में या किसी को एक कि कौन मेरा स सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बने एक प्रकार से, है ना? कौन मेरी मार्केटिंग करे। तो भगवान की अगर हमें मार्केटिंग करनी है तो वो गुण तो अर्जित करने होंगे ना, वो शुद्धता तो अर्जित करनी होगी। तो अगर मैं स्वयं से सही से भक्ति नहीं कर रहा हूँ, यही कारण होना चाहिए। मे इ आफ्टर डूइंग ऑल द रिसर्च मेरा निरूपण कंक्लूज़न यही होना चाहिए कि भई अ, इतने ग्रंथ क्यों नहीं बँट रहे हैं या बँट रहे हैं तो फिर लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हरिनाम क्यों नहीं कर रहे हैं? संसार में इतना छल-कपट क्यों आया जा रहा है शुद्धता क्यों? क्योंकि मैं भजन ठीक से नहीं कर रहा हूँ। हमारे आचार्यों ने तो कलयुग का रोक दिया था ना टाइम ही। हुँ? अभी भी रोके ही रखा है, अभी भी रोके ही रखा है कलयुग को। नहीं है प्रवेश मिल पा रहा सही से। हुँ? तो ये तो मेरी ही लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो मेरी और इसका दोषी कोई नहीं मैं स्वयं ही हूँ। इसका नुकसान किसका हो रहा है? मेरा ही हो रहा है, और किसी का नहीं। और मैं ही लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के कारण आई एम नॉट बीइंग एबल टू बी अ गुड इंस्ट्रूमेंट फॉर कृष्णा ऑफ कोर्स एंड अ रोल मॉडल फॉर समवन से और इंस्पिरेशन फॉर समवन। एंड इफ आई बिकम कृष्णा कॉन्शियस तो किसका फेवर? नीच का ही, खुद ही का फेवर। एंड इफ आई बिकम कृष्णा कॉन्शियस देन व्हाट? Krishna can use me as an instrument to inspire someone. Hmm? So by not becoming Krishna conscious in a nice way, खुद ही का मैं नुकसान कर रहा हूँ और किसी का नहीं है सच। हाँ? और औरों पे भी ठीक है वो विलम्ब हो रहा है। Because others, why are they not chanting japa properly or not chanting japa? Because I am not chanting japa attentively. जपा कोई स्वयं के लिए सच नहीं जपता ना। स्वयं मतलब कि भाई मेरा कल्याण हो जाए और बस, ना ना। जपा तो बस वो कृपा कि भाई उसी को से दूसरी को। जपा मतलब आई डू नॉट डिजर्व इट, अनडिजर्विंग। तो इस भाव में अगर जब हम आएँगे तभी तो औरों का भगवान हमारे थ्रू हित कर पाएँगे। भगवान को चाहिए ना कोई एक सेल्फलेस इंस्ट्रूमेंट, है कि नहीं? एक सेल्फलेस इंस्ट्रूमेंट जो भगवान के काम के लिए एकदम फ्लेक्सिबल हो, वो चाहिए। तो जब तक हम ये नहीं समझ पाएँगे कि कृष्णा आई एम नॉट योर सेल्फलेस इंस्ट्रूमेंट से देन हाउ कैन कृष्णा पॉसिबली यूज़ अस? सो समथिंग ऑन दोज़ लाइन्स कि मैं भजन, भक्ति सही से नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसमें और किसी का दोष नहीं है, मेरा ही दोष है। इसमें नुकसान भी और किसी का नहीं है, मेरा ही नुकसान है। तो वायलेंस ना, हिंसा, नुकसान, हिंसा किसके हिंसा कर रहा हूँ? मैं स्वयं पे हिंसा कर रहा हूँ। हैं? मैं खुद को भई अपने आप को मेरे को भगवान के पूर्ण रूप से अपने आप को आश्रित करना चाहिए और मैं नहीं कर रहा हूँ, तो खुद ही पे हिंसा कर रहा हूँ ना। और उस हिंसा के अंतर्गत या अनुरूप as according to या further on that हिस्सा as a part of it, as a result of it, I'm not able to be of good for someone. Hmm, hmm. I'm further delaying someone else's Krishna consciousness. तो ये ownership या ये responsibility, something on those lines. Now does it a bit kind of still sound a bit okay या reasonable? Rajshri, what do you say? तो ठीक है, आप जब अनम्यूट कर सके तब अनम्यूट करके बोलिएगा। हुँ। ये भजन में अग्रसर या आगे नहीं बढ़ पाना, कमी मेरे ओर में ही हो रही है। हुँ।
और इससे फिर से नुकसान और किसी का नहीं, मैं स्वयं का ही नुकसान कर रहा हूँ। तो आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, है ना? और बिकॉज आई एम नॉट एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन हाउ कुड अदर्स एक्चुअली बी एडवांसिंग एज सच? सो इट इज ऑल फॉर, बोलते हैं ना, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये स्वयं को ही समझाने के लिए भाई, स्वयं को ही बताने के लिए। और स्वयं में अगर आदर्श नहीं बन पाऊँ अपने लिए, कैसे औरों के लिए बन पाऊंगा आदर्श? अभी प्रभुपाद जी हम सभी के लिए पूर्ण आदर्श है ना, एकदम। इज इट नॉट? प्रभुपाद द आइडियल आचार्य, द आइडियल आदर्श फॉर अस। So because of his devotional service, because of Prabhupada's surrender, we are able to study Bhagavad Gita. है? प्रभुपाद कितने आइडियल आचार्य, आइडियल आदर्श हमारे लिए. So he activated or inspired or instigated that Krishna consciousness amongst us. Vaishnavas, Gurudev like that. Hmm? So likewise, the best we can do is again being a, if we on our part कि हम ये जो हमें लाभ मिला है, इस लाभ को बांटना है ना, इसको हम कैसे बांट सकें? तो इस लाभ से हमेशा लाभान्वित रहें, हमेशा लाभान्वित रहें, और इस लाभ का जितना हम वितरण करें, यही हमारा पे बैक एक प्रकार से होगा। पे बैक इसके किया नहीं जा सकता, ये जो हम पे कृपा हुई है इसको कभी चुकाया नहीं जा सकता। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना हम कुछ करें नहीं, नहीं, अपनी ओर से हम भरपूर वो जो आचार्यों की इच्छा है उसके अंतर्गत अनुरूप अपने आप को ढालें। तो कुछ ऐसे विचार भाव या समझ, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ ऐड करना चाहो, या if anything's not so clear, perhaps I'm not sure if I can help make it clear though, but ठीक है, तो जब भी अनुकूल हो आप अनम्यूट करके कह सकते हैं। एक और श्लोक आज देखते हैं, आखिरी श्लोक आज का 21 नंबर। कार्य कारण कृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। राजश्री, अगर आप अनुवाद पढ़ पाओ तो केवल अनुवाद पढ़िए, नहीं तो हाँ पढ़िए। जी, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तात्पर्य, जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण हैं। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं, और ये सब प्रकृति जन्य है। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती हैं, जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं, तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं। स्वयं के भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं होता, अतएव वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। ये कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति
का साधन है। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं और जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के कृष्णा तो मुझे स्क्रॉल नहीं हुआ। अब आना जीव चाहिए। की इच्छाओं तथा कर्म हम्म, के अनुसार हाँ प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। इस प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह उस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया। जो ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है। वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को सूकर का शरीर प्राप्त होता है, तो वह मल खाने तथा सूकर की भांति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है, तो उसे अपने शरीर से क्रोध करना होगा। गुरु तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। वेदों में मुंडक उपनिषद 3.1 की व्याख्या इस प्रकार की गई है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय है। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है। ऐसा पढ़ो अनुवाद। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। अच्छा, हेतु मतलब तरह ओके। काइंड्स ओके, काइंड्स और तरह तो नहीं है वैसे। राजश्री अगर बोलना चाहो हेतु मतलब। तो दीजिए हेतु का मतलब क्या हुआ, जैसे अनुवाद में ना हेतु। हेतु मतलब के लिए और हम्म, हेतु मतलब कारण, कॉज, है ना। कॉज या प्रकृति हाँ, कॉज कारण। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है, एज इन कॉज। सब कारणों और कारणों के प्रकृति इज द कॉज, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो बहुत सुंदर श्लोक है, और अनुवाद तात्पर्य गजब का है प्रभुपाद जी का। इसमें ये आता है ना, तात्पर्य में देखिए जी, कहने का ये है कि भाई जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है ना, वो हमारे ही कारण से है। हाँ, उसका उस पे किसी का ब्लेम नहीं दिया जा सकता, किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। रेस्ट एवरीवन इज लाइक अ फैसिलिटेटर या प्रोवाइडर हमें। प्रकृति कहें, भगवान कहें। भगवान ना हमें पाप कर्मों में फंसा रहे, ना पुण्य कर्मों में फंसा रहे।
भगवान तो जस्ट एज अ विटनेस, एज अ साक्षी हमारे जीवन में हमें बस गाइड या काइंड ऑफ एंगेज या फैसिलिटेट या वो करा रहे हैं कि देखो तुम्हारी ये इच्छा है, देखो तुम्हारी वो इच्छा थी, तुम अब इसको एक्सरसाइज करना चाहोगे क्या? तो उस हिसाब से भगवान प्रेम करते हैं ना हमसे। तो बट ये तो स्वयं हमारी इच्छाओं के कारण ही हम फंस रहे हैं। हैं? हमारी इच्छाओं के कारण ही हम वैसे कर्म कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत हमें जैसा भी शरीर मिल रहा है। और ये फिर हमारा संसार चक्कर कौन बढ़ा रहा है? हम स्वयं ही बढ़ा रहे हैं, कोई और नहीं। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में क्या ना, दोष का स्कोप नहीं है, किसी को दोष देने का, किसी को दोष देने का स्कोप ही नहीं है। स्वयं को ही दोषी समझना है, जितना ये अनुभव हम कर सकें, स्वयं को ही। तो कोई मेरे को पीछे नहीं ढकेल सकता, नो वन। हाँ, कोई अगर है तो ऊपर ही उठा सकता है मेरे को, वैष्णवगण। पीछे तो कौन ढकेल सकता है? मैं ही स्वयं को पीछे ढकेल रहा हूँ। Otherwise, no one can bring me down. I myself am bringing me down. But can someone pull me up? हाँ, जरूर। ऊपर कौन उठा सकते हैं? वैष्णवगण, जो कि एलिवेटेड सोल्स हैं, भगवान के निकटतम है। वो हमें और ऊपर उठा के भगवान के निकट ला सकते हैं। क्योंकि वैष्णवगण तो उठाना ही जानते हैं ना, थोड़ी ना किसी को ढकेलते हैं ना। अगर कहीं ढकेला जा रहा हूँ तो मैं स्वयं के ही कारण से ढकेला जा रहा हूँ। तो ये ऐसे सृष्टि की क्रम की रचना ही है। जैसी जैसी हम इच्छा करते हैं वैसा वैसा हमारा शरीर उसके हिसाब से तैयार है, सुख दुख इत्यादि। अभी इतनी योनियां क्यों है? योनियां ना, स्पीशीज 84 लाख। क्यों? नाना प्रकार के जीव है, भिन्न भिन्न जीव है, भिन्न भिन्न उनकी इच्छाएं हैं। तो इन इच्छाओं को पूर्ति के लिए एक स्थान तो देना होगा ना उनको, एक शरीर तो देना होगा, एक घर तो देना होगा। तो उसके लिए नाना ये घर दिए हुए हैं। और इसमें भगवान का कोई, ये तो भगवान तो बस केवल एक व्यवस्था बना रहे हैं। इच्छा तो स्वयं की है ना, हमारी जीव की खुद की इच्छा है। भगवान थोड़ी ना हमें फोर्स कर रहे हैं कुछ किसी चीज के लिए, नो। इज जस्ट एक्टिंग अ न्यूट्रल रोल एज अ फैसिलिटेटर। इट इज बिकॉज अस, स्वयं रूप से मैं जो प्रकृति पे शासन करना चाहता हूँ, तो उसी के लिए फिर शासन करने पे देखिए अब कभी हम स्वर्ग जा रहे हैं, कभी नरक जा रहे हैं, कभी क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं। भक्त भी बने लेकिन कच्चे पक्के, हाँ, कच्चे पक्के भक्त बने, पूरा बराबर भक्त नहीं बन पाए अभी तक। और अब ये मनुष्य जीवन, हमें ये अवसर है हमारे पास कि क्या हम पूर्ण रूप से भक्त बन सकें इस जीवन में। तो इस अवसर का हमें पूर्ण रूप से लाभ उठाना है, खूब से खूब लाभ उठाना है इसी जीवन में, खूब लाभ उठाना है। कृष्णा भावनामृत में अब हमारे लिए एक ही दिशा रह जानी चाहिए, कृष्ण की ओर। हम्म, ठीक है, तो इसी आशा अभिलाषा के साथ हम आज के हमारे वक्तव्य को यहीं विराम देते हैं। कोई प्रश्न जिज्ञासा या आप लोग कुछ कहना चाहें, कुछ और जोड़ना चाहें? ठीक है, तो आपके संग समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हम वी मीट अप टुमारो आवर यूजुअल टाइम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।